गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11 में आज कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है हमारा वो शुरुआत कर रहे हैं। और ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर में चैप्टर नंबर 5 होगा हमारा। और चैप्टर नंबर 5 की आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमने अभी तक रियल नंबर के बारे में पढ़ा। जितने भी नंबर आपने देखे वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शंस में होते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं और वो है बेटा हमारे लिए क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास, आपको स्टार्टिंग में बताते हैं, अंडर रूट -1 को हम लोगों ने डिफाइन किया आयोटा। ये आई जो बना हुआ वो आयोटा के लिए है, IOTA, आयोटा। इसका मतलब ये कहना है, मैं चाहता हूँ जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम आपसे पूछा जाता था 16 की वैल्यू क्या, अंडर रूट 16 की, आप बताते थे सर +-4 वैल्यू होती थी हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ अंडर रूट -16 की वैल्यू कितनी होगी, तो अंडर रूट -16 की वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 4 आयोटा लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने, ये नया कंसेप्ट हमने आज डिफाइन करा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अंडर रूट -16 को हम लिखेंगे 16 और इसको लिख सकते हैं √-1। 16 का अंडर रूट कितना हो गया, यस, इसका अंडर रूट हमारे पास 4 हो गया, मतलब यहाँ पे इसको हम +-4 आयोटा लिख सकते हैं। ये 4 हो गया। और अंडर रूट -1 को मैं आज से क्या डिफाइन करूँगा बेटा, यस, आयोटा डिफाइन करूँगा। क्या डिफाइन करूँगा मैं, आयोटा डिफाइन करूँगा। इसका मतलब अंडर रूट -1 जो है वो आपको क्या करना है, आयोटा बोलना है। अभी तक हम लोग कहते थे कि हमारे पास जो अंडर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती थी। याद होगा आपको, क्लास 11 में आप एक्स की वैल्यू निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से, x² - b² -4ac/2a। पुराने दिन अगर आप याद करोगे तो उस तरह से हुआ करता था। तो हम लोग कहते थे कि इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं आ सकती हमारे पास। अगर नेगेटिव में आती थी तो हम कहते थे रूट्स आर नॉट पॉसिबल। लेकिन अब यस पॉसिबल है, और ये हम एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं हमारे पास। यानी कि b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। इस फॉर्मूले को आपको याद होगा। अब -b ±√d/2a करके भी आप दिखाया करते थे, और d के नॉट भी नेगेटिव कहते थे आप लोग। लेकिन आज वो पॉसिबल हमारे हो जाएगा, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि x² की वैल्यू -16 भी अब हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है, इसको हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, +-4 आयोटा डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दिस इज़ नॉन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से चलेंगे तो अंडर रूट -1 को हम आयोटा कहेंगे, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास। यानी कि, और आयोटा स्क्वायर कितना होगा बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर को हम -1 बोलेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। आयोटा क्यूब कितना होगा, आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर तो समझ में आ गया आपको, इसका स्क्वायर करा, अंडर रूट हट गया, -1 हो गया। आयोटा क्यूब कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 अगर आपके पास है तो उसको हम क्या लिखेंगे, यस, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि आयोटा स्क्वायर आपका -1 है, और -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा बेटा, यस, ये फिर से 1 हो जाएगा। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ये बहुत हमारे काम में आने वाली हैं। इसका मतलब फिर से एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, इसको आप अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट कर लेंगे। आयोटा इज इक्वल टू आयोटा मैंने इसलिए लिखा है कि आयोटा ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है, इससे आयोटा को और ज़्यादा फर्दर स्मॉल नहीं किया जा सकता। तो अंडर रूट -1 को आयोटा कहते हैं, मतलब आयोटा आयोटा की फॉर्म में लिखा जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, याद रखने की बात है। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आप याद रखेंगे। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, यस, ये 1 होती है हमारे पास। ये 4 वैल्यू याद रखेंगे। इससे बड़ी वाली वैल्यूज़ को हम लोग इन्हीं की हेल्प से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे तो उनके बात करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। सबसे पहले STAND, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है किसी भी नंबर को दिखाने की, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, a+i/b। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको दिखाने की स्टैंडर्ड फॉर्म है z = a+i/b। जेड हमारा सिंबल है, a+i/b। ए जो कहलाता है यहाँ पे, इसका क्या कहलाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड, जो जेड का रियल पार्ट है वो ए कहलाता है, और इसका जो ये वाला पार्ट है उसको हम इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या कहलाएगा, वो बी कहलाएगा। इसका मतलब आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा। तो इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं RE, रियल पार्ट ऑफ जेड। आपसे आजकल MCQ का ट्रेंड है और उसके हिसाब से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। रियल पार्ट ऑफ
जेड ए हो जाएगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जो जेड होगा वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर जेड इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा लिखा हुआ है तो बताइए इसका रियल पार्ट क्या होगा, आप कहेंगे 4 होगा, और इसका इमेजनरी पार्ट कितना होगा, 3 आयोटा नहीं खाली 3 बोलेंगे, जो आयोटा का कोफिशिएंट है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका इमेजनरी पार्ट कितना होगा बेटा, इमेजनरी पार्ट इसका 3 होगा। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे। तो इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ सवाल आपके लिए लेके आ रहे हैं, पहली एक्सरसाइज स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। तो पहला भी हम लोगों ने केवल एक ही फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने यहाँ लिखा है, और दूसरा भी हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे जो हम लिखेंगे। तो यस, मैं यहाँ पे आज डेट भी लिख देते हैं, हमेशा डेट लिखनी चाहिए जब भी आप कभी काम करें। आज डेट हो गई है 9 जुलाई 2021 है हमारे पास आज, और हम लोग अब करने वाले हैं एक्सरसाइज निकालेंगे 5.1, और हमारी ये एनसीईआरटी के अंदर होगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर में चैप्टर 5 आप निकालेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर में। तो पहले हमारा टारगेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को कवर करना। तो मैं आपके पास यहाँ पे शुरुआत में हम पहले एक्सरसाइज हम शुरुआत करेंगे बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे। तो यहाँ दिया हुआ एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। इनको हमें a + आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने बताया ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसमें कन्वर्ट करना है इन सारे क्वेश्चंस को। एक एक करके हम क्वेश्चंस करेंगे और आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे 5 आयोटा इंटू में -3/5 आयोटा है, तो उसको सेम क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। बुक आपके पास है यहाँ पे, अगर बुक नहीं है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्वेश्चंस को आप लिख भी सकते हैं। तो हमारे पास है 5 आयोटा और माइनस का 3/5 आयोटा। अब इसको है कैसे करेंगे, इसको हम लोग इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले देखिए कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ गया। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था 4 आप वैल्यू लिख लीजिए बेटा, बार बार मैं कह रहा हूँ। आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की 4 की वैल्यू 1 होती है। 4 चीज़ें बहुत काम में आने वाली हैं। तो माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर आ गया, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1 होता है। -3 इंटू -1, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 3 आ गया। लेकिन इसको जब लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 + 0 आयोटा लिखेंगे। वाई 3 + 0 आयोटा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताई, z इज इक्वल टू a + आयोटा b। z इज इक्वल टू a + आयोटा b है, तो 3 हमारे लिए क्या हो गया बेटा, रियल पार्ट है, और 0 इसका इमेजनरी पार्ट हो गया। हमें ऐसे ही शो करना है। मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, आयोटा की पावर 9 + आयोटा की पावर 19। ये हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये z तो लगा ही हुआ है यहाँ पे। आयोटा की पावर 9, अब वैल्यू कैसे निकालें, आयोटा की वैल्यू तो बढ़ती चली जा रही है, कोई बात नहीं, आयोटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, हमें आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है, हमें मालूम है, तो इसको आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आयोटा की पावर 9 है, तो मैं हमेशा कहता हूँ ये जो 9